चलो, तो ये बैंड्स दिखते कैसे? बैंड्स दिखते कैसे? कल का टाइम सेम 9 to 10, कल का लेक्चर का टाइम सेम रहेगा 9 to 10, ठीक है? कल का लेक्चर का टाइम सेम रहेगा 9 to 10। परसों का टाइम शायद चेंज हो सकता है, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, तो ऐसा इंटेंसिटी आता है। वो बैंड्स कैसा रहता है? बैंड्स ऐसा रेक्टेंगुलर रहता है, तो इधर एक बैंड बीच में आता है, ओके? ऐसा बीच में बैंड रहता है, ब्राइट, उसके ऊपर डार्क, उसके ऊपर ब्राइट, उसके ऊपर डार्क, ठीक है? और इंटेंसिटी इमीडिएटली चेंज नहीं होता, बीच में एकदम ब्राइट है, इंटेंसिटी कम 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 होता है, फिर डार्क, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, फिर ब्राइट। और इसका देखना इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने एक बार दिखाया था लास्ट लेक्चर, इमेजेस दिखाया था, तो गूगल पे इमेजेस मिलता है, लेक्चर के बाद देख लो, गूगल पे इमेजेस है, लेक्चर के बाद देख लो, तो और थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलो, अब क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का एडिशन स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब ये क्या है, इसमें से एक एक्सप्लेन करता हूं। और इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो इधर लिया है, इसमें से ये जो फर्स्ट लाइन है इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं, तो सेकेंड लाइन अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखो क्या है, तो देखो क्या है, तो यहां पे एक पेपर है, उधर दो होल्स किया है, यहां पर स्क्रीन है, ये है स्लिट 1, इधर है स्लिट 2, और बीच में बराबर होता है सेंट्रल ब्राइट। तो हर एक ब्राइट पे इंटेंसिटी रहता है मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड भी रहता है मैक्सिमम। हर एक ब्राइट पे, सेंट्रल ब्राइट हो या फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, एट ऑल ब्राइट्स इंटेंसिटी एज वेल एज एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड कितना है ब्राइट पे, उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। ब्राइट पे एम्पलीट्यूड कितना है, अभी उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। और डार्क पे इंटेंसिटी कम रहता है, मिनिमम रहता है, जीरो ही रहता है। अगर ये दोनों सेम है, इधर का और इधर का एम्पलीट्यूड सेम है, तो इंटेंसिटी जीरो ही रहता है। तो मिनिमम इंटेंसिटी का, जब मिनिमम इंटेंसिटी रहता है मतलब डार्क पे एम्पलीट्यूड इतना आता है, और ब्राइट जब मैक्सिमम इंटेंसिटी रहता है तब एम्पलीट्यूड इतना आता है। तो ब्राइट पे एम्पलीट्यूड एक बार निकालेंगे, तो ब्राइट पे एम्पलीट्यूड एक बार निकालेंगे, तो ए तो आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहां का? ब्राइट का। हर एक ब्राइट का एम्पलीट्यूड सेम रहता है, हर एक ब्राइट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम रहता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ A1 स्क्वायर, इधर से जो एम्पलीट्यूड जा रहा है उसका स्क्वायर, इधर से जो एम्पलीट्यूड जा रहा है उसका स्क्वायर, प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ
एंगल बिटवीन देम। तो एंगल कितना रहता है, ऊपर का जो वेव है और नीचे का जो वेव है उनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। फर्स्ट ब्राइट पे 2 पाई, सेकेंड ब्राइट पे 4 पाई, थर्ड ब्राइट पे 6 पाई। कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 4 पाई, कॉस ऑफ 6 पाई, सबका वैल्यू 1 रहता है। सबका वैल्यू कितना रहता है, 1। तो इधर 1 डालो तो ये निकल गया। तो ये क्या है, ये है a1 प्लस a2। इसका ये a1 प्लस a2 का स्क्वायर है ना, ये जो अंदर दिख रहा है ये a1 प्लस a2 का स्क्वायर है, तो उसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2। तो ब्राइट बैंड पे जहां पर भी ब्राइट पॉइंट है वहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, a1 प्लस a2। तो वहां पर ही मैक्सिमम इंटेंसिटी है। जो ब्राइट है, सीबी हो या फिर 1B 2B 3B, सब जगह पे इंटेंस एम्पलीट्यूड इतना है और वहां पर ही इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो पहले से पता है तुमको। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट पे इंटेंसिटी, हर एक ब्राइट पे इंटेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है। अगर डार्क के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, इफ वी कैलकुलेट फॉर डार्क बैंड्स, डार्क पॉइंट्स, तो यहां पर कॉस ऑफ पाई आता है फर्स्ट डार्क पे 1D पे। फेज डिफरेंस कितने का रहता है, पाई का। यहां पे कॉस पाई डाला तो कितना होता है, ये -1 होता है, तो इधर माइनस आता है, तो यहां पर कितना आता है, माइनस। तो डार्क बैंड पे मिनिमम इंटेंसिटी रहता है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, a1 माइनस a2 के स्क्वायर को। ब्राइट बैंड पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, वहां का एम्पलीट्यूड कितना रहता है, इतना, उसके स्क्वायर को। और इन दोनों का रेशियो इधर लिया है। ठीक है, ओके चलो, तो ये लिख के ले लो पूरा 5 लाइंस, ये लिख के ले लो, सिंपल सिंपल है। ठीक है, ओके।